अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, दीन इस्लाम का हर हुक्म हिकमतों का ख़जाना है। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के निस्फ आखिर यानी 15 शाबान के बाद रोज़े रखने से मना क्यों फरमाया है? और शब बरात की इबादत का रमज़ानुल मुबारक की तैयारी से क्या गहरा ताल्लुक़ है? आज की वीडियो में हम हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत ही बसीरत अफरोज़ मलफूज़ की रोशनी में इन हिकमतों को समझेंगे। ये बातें आपके रमज़ान को पहले से ज़्यादा पुरकैफ बना देंगी। आइए सुनते हैं। असल इबारत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ़े शाबान के बाद सौम को सौम रमज़ान का मुअय्यन बनाया है और सौम निस्फ़े शाबान में इयानत बिल मिस्ल अलल मिस्ल से काम लिया है। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ़े शाबान के बाद तर्के सौम का इसलिए हुक्म दिया है कि रमज़ान से पहले तर्के सौम से सौम रमज़ान पर क़ुव्वत ज़्यादा होगी और इंतज़ार व इश्तियाक़ की शान पैदा होकर रमज़ान के रोज़ों में नशात ज़्यादा होगा। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़िद दूसरे ज़िद के लिए मुअय्यन बनाया है। इसी तरह निस्फ़े शाबान का रोज़ा रमज़ान के नमूना के लिए मसनून फरमाया ताकि रमज़ान से वहशत व हैबत न हो, और इस तारीख़ में रात को इबादत भी तरावीह रमज़ान का नमूना है। इससे तरावीह के लिए हौसला बढ़ता है कि जब ज़्यादा रात तक जागना कुछ भी ना मालूम हुआ तो तरावीह के लिए 1 घंटा जागना क्या मालूम होगा। बस इसमें इयानत बिल मिस्ल अलल मिस्ल से काम लिया गया है। सलीस तशरीह। नाजरीन, इस मलफूज में मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 बड़ी हिकमतें बयान की हैं। पहली बात ये कि 15 शाबान के बाद रोज़े ना रखने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि हमारा जिस्म आराम कर सके और हम रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के लिए पूरी तरह तरोताज़ा और ताकतवर हो जाएं। जब इंसान कुछ दिन खाने पीने के मामूल पर रहेगा तो रमज़ान के रोज़े का इंतज़ार और शौक़ बढ़ जाएगा और सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। दूसरी हिकमत ये बयान की कि 15 शाबान शब बरात का रोज़ा और रात की इबादत दरअसल रमज़ान का डेमो या नमूना है, ताकि हमें रमज़ान की हैबत या डर महसूस ना हो कि हाय कैसे रखेंगे रोज़े। जब शब बरात में हम सारी रात जाग लेते हैं तो ये हौसला मिलता है कि जब आज इतना जाग लिए तो रमज़ान में तरावीह के लिए सिर्फ 1 घंटा जागना तो बहुत आसान होगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तो काम छोड़कर यानी आराम देकर मदद फरमाई और कभी काम करवा कर रमज़ान के लिए तैयार किया। सुभान अल्लाह। आइए अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें दीन की इन बारीक हिकमतों को समझने की तौफीक अता फरमा। हमें माह शाबान की बरकतें नसीब फरमा और आने वाले रमज़ानुल मुबारक के लिए हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार फरमा दे। हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अगर आपको हकीमुल उम्मत का ये मलफूज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सदक़ा जारिया की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ऐसे ही ईमान अफरोज़ मलफूज़ात सुनने के लिए हमारे चैनल आसान मलफूज़ात हकीमुल उम्मत को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।